जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जगत के स्वामी, करुणा निधान, आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनकी लीला अपरंपार है। बाली तनय अंगद को प्रभु ने सिर पर हाथ रखकर विशेष अधिकार और विशेष बल देकर लंका जाने के लिए कहा। और अंगद जब जाने के लिए खड़े हुए तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि युवराज, जानते हैं हम यह सच्चे व्यवहार कुशल हो, तुम बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति समर्थ सबल हो तुम। रावण के यहां जा रहे हो, कुछ राजनीति, कुछ धर्म नीति, कुछ बल भी दिखलाते आना। बलबीर जहां तक संभव हो सब झगड़ा निपटाते आना, सारा झगड़ा खत्म करने का प्रयास करना। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम अंगद से कहते हैं कि मोर हित मेरा काम हो जाए, काज मोर ताकर हित होई, रिपुसन करेहु बत कही सोई। अंगद, तुम दुश्मन रावण से उसी प्रकार बातचीत करना कि मेरा कार्य भी हो जाए और उसका भला हो, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। ये हैं हमारे आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जो करुणा निधान है, दया के सागर हैं। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। ऐसे दयालु प्रभु को छोड़कर जो किसी और की पूजा करता है, वो मनुष्य बिना सींग और पूंछ के जानवर है और कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभु श्री राम ही हैं। और जब अंगद चलने लगे तब बाल तनय जब जाने लगे, पुलक की प्रफुल्लित गात, तभी विभीषण ने कहा, सुनो हमारी बात। विभीषण जी कह रहे हैं अंगद से, दो एक संदेश हमारे भी कह देना हठी दशानन से, जिसने कि किया था पग प्रहार मुझ पर उठकर सिंहासन से। मैं मूर्ख और विद्रोही हूं, बोलना उसको, मैं मूर्ख और विद्रोही हूं। वह तो यह बात समझता है। अब देखें लंका नगरी की किस प्रकार रक्षा करता है। उसको बोलना कि अब मैं तो मूर्ख हूं, विद्रोही हूं, हमको लात मार के भगा दिया, लेकिन वह तो सब समझता है। तब अब देखना है कि अपनी लंका नगरी की रक्षा किस प्रकार करता है। यह भली भांति जतला देना उस महाभिमानी रावण को। घर भर में एक विभीषण ही बस शेष रहेगा तर्पण को। बस पूरे घर में, पूरे खानदान में एक ही तर्पण के लिए जिंदा रहेगा, और वो है विभीषण। मंद मंद हंसने लगे। प्रभु श्री राम विभीषण की बात सुनकर मंद मंद
हंसने लगे और अंगद को करने विदा। मंद मंद हंसने लगे। श्री रघुराय अंगद को करने विदा। उठा केश समुदाय। 18 पद्म सेनापति हैं और उनकी सेना, इतनी बड़ी सेना अंगद को विदा करने के लिए जब खड़ी हुई तो देवता भी देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अंगद को करने विदा उठा केश समुदाय। पूरा वानर समुदाय उठकर खड़ा हो गया अंगद को विदा करने के लिए। और उसके बाद बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चले सबहि सिरुनाई। प्रभु श्री राम के चरणों की वंदना करके, उनके चरणों में शीश नवाकर और सबको प्रणाम करके अंगद ने प्रस्थान किया। और जब वहां से प्रस्थान किए अंगद, तब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों प्रेम से अंगद को देख रहे हैं। चले पवन गति बालितनय। तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी लगे देखने प्रेम से। श्री लक्ष्मण रघुवीर दोनों लोग देख रहे हैं पवन गति से। अंगद वहां से छलांग लगाकर चल पड़े। और लंका में अंगद का प्रवेश इतना जबरदस्त है, पग प्रहार से तोड़कर लंका द्वार कपाट, 1 लाख लंका के मुख्य द्वार पर महाबलशाली बालितनय अंगद ने मारा लंका के गेट, लंका के फाटक पर, और पग प्रहार से तोड़कर लंका द्वार कपाट किया प्रवेश। तुरंत ही प्रहरी जन को डांट, सारे द्वारपालों को डांट कर और लंका में अंगद ने प्रवेश किया। रावण की लंका का मुख्य द्वार तोड़कर जब अंगद अंदर प्रवेश किए, उसके बाद क्या घटना होती है। ये लंका है, रावण की नगरी है, कोई अहरे गहरे की नगरी नहीं है। क्या प्रतिक्रिया है रावण की, ये हमारे अगले वीडियो में। किंतु प्रभु श्री राम सब लीला करने वाले हैं। उनकी लीला सिर्फ वही जान सकते हैं और किसी के समझ में नहीं आता। राम की न चाहई सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं। इसलिए अब अंगद की करामात, अंगद ने क्या किया लंका में, ये हमारे अगले वीडियो में। किंतु प्रभु श्री राम को भूलें नहीं, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।